हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? राधे राधे। आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल दिखा रही हूँ। ये जो सामक के चावल होते हैं, जो ये मतलब कि व्रत व्रत में खाए जाते हैं। तो सामक के चावल को धो लेते हैं, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। और उसको पानी थोड़ा रख के उसमें डाल देंगे तो गाढ़ापन देर से आता है। सामक के चावल डाल दिए, दूध डाल दी, इलायची डाल देंगे और बादाम काट के डाल देंगे। बादाम छोटे छोटे काट देंगे। और उधर खीर गाढ़ा हो रहा है, दूध उबल रहा है। बादाम कट के अब बादाम डाल देंगे और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, तब चीनी भी डाल लेंगे। चीनी जैसी आपकी इच्छा हो, चीनी मैं तो मिश्री डालती हूँ। धागे वाली मिश्री होती है ना, वो अच्छी रहती है। बाकी जो इच्छा हो आपकी, चीनी भी डाल सकते हो, जो भी डालिए। मीठा तो करना ही है। हेलो दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। ये देखिए खीर तैयार हो गई है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको। आप ये चावल से कई डिशें बनती हैं। सामक के चावल बोलते हैं, फलारी चावल होते हैं। इसको हर व्रत में खा सकते हैं, एकादशी में, सब में खा सकते हैं। और ये कम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या, ये खाए जाते हैं। और ये बहुत फ़ायदे, ग्लूटेन फ्री भी होता है। इसमें कोई शुगर वुगर नहीं होती है। अब मैं इसके साथ, खीर के साथ आलू और चावल का वही उसका आटा भी आता है ना, सामक का चावल का आटा आता है। उससे मैं मोटी मोटी वो रोटी टाइप की बनती हैं। हम लोग सिंधी में ढोढा कहते हैं। अब ये आलू में हम कुछ नहीं डालेंगे, ये बॉयल आलू हैं। इसको पहले घुमा के सौटे कर लेंगे। हरी मिर्च बस डालेंगे और बाकी सेंधा नमक डालेंगे। हम तो यूज़ करते हैं, सेंधा ही नमक यूज़ करते हैं। आजकल सब मना करते हैं, तो सेंधा नमक अच्छा रहता है, वही यूज़ करते हैं। और बस उधर पानी गरम रख देंगे, इसमें रसा बनाएंगे ताकि वो रोटी होती है ना, थोड़ी मोटी मोटी बनती हैं। तो इसमें काली मिर्च डाल देंगे। ये काली मिर्च मैंने डाला। काली मिर्च डाल के भून के और गर्म पानी कर लेंगे रसा बनाने के लिए। हमेशा गर्म पानी डालिए, उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। कोई भी रसा डालना हो तो गर्म करके डालिए पानी को। और सिर्फ नमक काली मिर्च वाला रसा होता है और बॉयल आलू से बनता है। बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। मुझे तो बिना व्रत के खाने का भी मन करता है, इतना अच्छा लगता है। और बस ऊपर से हरी धनिया बाद में डाल देंगे। थोड़ा सौटे करेंगे ना तो अच्छे बनते हैं। इसको आप चाहे देसी घी में बनाइए, चाहे रिफाइंड में बनाइए, जैसी आपकी इच्छा हो। ये देखिए पानी डाल दिया, हरी मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक और थोड़ी पतली पतली रस होती है ना, तो जो रोटी बनती है चावल की, सामक के चावल की रोटी भी बनती है, उसमें बॉयल आलू 2-3 चूरा करके डाल देते हैं, पीस के। हाथ से ही हो जाता है बॉयल आलू, तो हाथ से वो करके मैश करके डाल देते हैं आटे में। ये मैंने 2-3 आलू बचा दिए हैं उसमें आटे में डालने के लिए। अब ये बॉयलिंग हो रही है, इसमें हरी धनिया डाल देंगे। अब उधर खीर तैयार हो गई, इधर सब्जी तैयार हो गई। बस अब रोटी बनानी है साथ में। व्रत का बढ़िया खाना हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। हेलो दोस्तों, कमेंट करिएगा आपको कैसा लग रहा है, कहाँ से देख रहे हो। ये मैं आटा गूँध रही हूँ, इसमें मैंने आलू मिला दिए हैं और इसको भी थोड़े गुनगुने पानी से गूँधेंगे आटे को। और बहुत गीला गीला गूँधा जाता है ताकि वो हाथ से ही फैलाते हैं उसको। ये मैं आटा गूँध रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और गीला गीला गूँधेंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ कितना गीला होना चाहिए। देखिए
नहीं तो ज़्यादा सूखा बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा मोटी रोटी बनेगी। और इससे क्या है, ठीक ठीक बनती है, वो बहुत अच्छी लगती है। ये सामक का आटा है, इसको हम लोग सिंधियों में सांवरी भी कहते हैं, सांवरी का आटा। पतला पतला महीन महीन चावल होता है, छोटा छोटा, जो अभी आपने खीर में डाला वैसा ही वही होता है। देखिए आटा गूंथ चुका, रोटी हाथ से बेल के मैंने डाल दी। अब इसको थोड़ा घी लगा के सेकना है। इस तरह की रोटी बनती है, देख रहे हो, मोटी मोटी, और इतनी टेस्टी लगती है। इसमें भी ना आटे में नमक और काली मिर्च डाल देते हैं थोड़ा, और थोड़ा मोयन डाल देते हैं, तो सॉफ्ट बनती है। ये मैंने उतार दी, रोटी बन गई। अब ये सब्जी इधर तैयार हो गई थी, उधर खीर तैयार हो गई थी। अब ये सब्जी डालेंगे, आलू की सब्जी रसेदार। कमेंट करिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर बताइएगा। कंजूसी मत करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पसंद आए तो आपको। देखिए रोटी सिक चुकी है, इस तरह से सिकेगी, थोड़ी धीमी धीमी आंच पे बढ़िया सिकती है। और इसको प्रसाद के रूप में हम लोग खाते हैं।